नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंगल मेरी मुट्ठी में। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके देख लीजिए। तभी कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से जान पाएंगे और उनको पहचान पाएंगे। तभी आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपनी ताकत बनाए रखने के लिए जंगली बॉडी बिल्डर अपनी अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करते हैं। हम कोबी की पूंछ पर झूला झूलती मसाबा अचानक रोमांचित हो उठी थी। कोबी कोबी झूला रुको। क्यों, क्या हुआ? अभी तो झूलना शुरू किया था तूने, इतनी जल्दी मन भर गया? तुम्हारे साथ खेलते हुए मेरा मन कभी नहीं भरता कोबी, मगर देखो उधर। हम कोबी, कितनी बड़ी चट्टान है ना? वाह, क्या ताकत है! ऐसी ताकत मैंने कभी किसी में नहीं देखी। कोबी, क्या तुम वैसी चट्टान उठा सकते हो? अरे कोबी, तुम कहाँ गए? कोबी कोबी। इधर उधर क्या देख रही हो? तेरे सामने ही तो खड़ा हूं। अरे नीचे देख, इस चट्टान के नीचे। कोबी, अरे तुमने तो पूरा पहाड़ ही उठा लिया और मैं उसे ताकतवर समझ रही थी। और नहीं तो क्या, कोबी मामूली पत्थर उठाएगा तो शर्म से नहीं मर जाएगा क्या? मगर उसका क्या करें जो अपने आप को 30 मार खा समझ रहा था। कोबी, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अरे तू कहाँ चली जाती है? मैं तेरे साथ चलता हूँ, वो अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। उसे अधिक दूर जाने नहीं दिया गया था। तेरी ताकत का मैं कायल हो गया, अब तू होगा घायल। कौन हो तुम? गुर्राहट है मेरा नाम। जंगल में ताकत के साथ अब सिर्फ हमारा नाम जोड़ा जाएगा, बाकी सबको चुन चुन कर मारा जाएगा। आह! अबे ओ, बच्चे को धौंस दिखाता है? मुझसे मिल, मेरा नाम कोबी है। कोबी? कोबी, ऐसा इंसान तो जंगल में कभी भी नहीं देखा। ये अवश्य ही कोई दुष्ट है, वो उसे मार रहा है। अभी मारा नहीं है, अब मारूंगा। धाड़! आह! तू कोबी को मारेगा? तुझे तो कोबी मारेगा। कोबी, इसे छोड़ना नहीं। गुर्राहट की रग रग में चीते सी फुर्ती भरी थी। इस चट्टान की गति मुझसे अधिक तेज नहीं हो सकती। दिखाता हूं चीते की फुर्ती। कोबी बचो! गुर्राहट ने शेर की तरह झपटकर कोबी के गर्दन में अपने दांत धंसा दिए थे। खच्चाक! उफ! गला छोड़! ये तो शेर की तरह झपट रहा है। कोबी, इसे दूर करो। शत्रु की ऐसे हरकतों से कोबी का दिमाग फिर जाता है। अबे गला छोड़! अब तो छोड़ेगा कि नहीं? साए! धार! उह! कोबी के साथ तू ऐसा करेगा तो बता कि कोबी तुझे तोड़ेगा या नहीं। था! बिल्कुल तोड़ेगा।
और ना सिर्फ तोड़ेगा बल्कि बुरी तरह से तोड़ेगा। अब देख और बता कि कितने पहने दांत है तेरे। आह! क्यों, तेरी गुर्राहट तो कर्राहट में बदल गई। गुर्राहट के जबड़े को कोबी ने बुरी तरह से फाड़ डाला था। मगर गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। चले आओ मेरे कमबख्त को मारो, भेड़िया चले आओ, चले आओ, आज दावत है, दावत उड़ाओ। हा 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 हा। शाबाश, उधेड़ दो कमबख्तों को। उफ उफ। बड़ा आया था शेरू कहीं का, मेरा गला दबोच रहा था। अबे तेरी तो मैं बे। कोबी को कब किस बात पर गुस्सा आ जाए ये कोई नहीं जानता। अबे तुम्हारी तो बे नामुरादो। गर्र। आह देवता, हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हारे कहने पर दावत तो उड़ा ली। जंगल के सभी भेड़िए कोबी के आदेश के गुलाम है। कोबी के आह्वान पर उन्हें आना ही पड़ता है। मारू नहीं तो क्या गले लगाऊं कमबख्त के मारो। गर्र। आह, गला तो छोड़ो कोबी देवता, क्या हूं? ये देखो, तुमने उस नामुराद की एक हड्डी छोड़ दी। अब इसे भी खा। आह, क्या हूं? खा तो रहा हूं। गुर्र। जंगी, हड्डी खाकर आ जाएगा, हम लोग चुपचाप खिसक लेते हैं। देवता गुस्से में है। कोबी बचाओ। अरे मसाबा, तू अचानक इतनी लंबी कैसे हो गई? मैं लंबी नहीं हो गई। बल्कि इस दुष्ट ने मुझे दबोचकर उठा रखा है। ये मुझे निगलना चाहता है। गड़ब। थू, जगारू बच्चों को नहीं निगलता। आह! जगारू तू जैसे ताकतवरों की खोज में है। गुर्राहट तुझे नहीं मार पाया, मगर जगारू तुझे भींचकर तेरी हड्डियां तोड़ डालेगा। ताकतवर हमारे शिकार बनेंगे। कोबी को कोई ललकारे और कोबी अपने देवता को ना पुकारे, ये तो हो ही नहीं सकता। हे भेड़िया देवता, मदद। कोबी देवता को पुकारे और देवता की प्रलंकारी गद्दा उसके हाथ में प्रकट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी हड्डियां बाद में तोड़ियो, पहले अपनी तो बचा। धाड़। मसावा के मुंह से निकली एक आह, शरीर से निकली खून की एक बूंद भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मसाबा, मसाबा, तू ठीक तो है ना? नहीं, तू ठीक नहीं लग रही। तेरे सिर पर चोट लगी है, तुझे बुढ़े ठुड्डे के पास ले चलता हूँ, वो तुझे ठीक करेगा, तुझे कुछ नहीं होगा। भेड़िया पहले ही फूजों के पास पहुंचा हुआ था। भेड़िया, जेन, मसाबा को बचाओ। इसे क्या हुआ कोबी? कोबी जो कुछ हुआ था बताता चला गया। सिंह और अजगर जैसी शक्तियों के शैतानों का कोबी और मसाबा पर हमला। हथियल शक्ति गाजर, भक्षी और पाउची के अलावा तुम पर पहले भी भयानक हमला कर चुका है। फूजो बाबा, उससे पहले मैंने जिन प्राणियों में उसकी शक्तियों का ह्रास होते हुए देखा था, क्या इन पशु शक्ति प्राणियों का उस घटना के साथ संबंध जोड़ा जा सकता है? मुझे शंका हो रही है भेड़िया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा संभव है। लो कोबी, मसाबा को होश आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। आह! मसाबा भली चंगी थी। कोबी, वो शैतान कहाँ गया जो मुझे निगलना चाहता था? उसे मौत निगल गया मसाबा।
चल तुझे तेरे कबीले छोड़ दूंगा। जैसा आप कह रहे थे वैसा कैसे संभव है बाबा? चंद्रशिला एवं सूर्यशिला की शक्ति के फलस्वरूप ऐसा मुमकिन है भेड़िया। नाम के अनुरूप ही चंद्रशिला शीत एवं शांति का प्रतीक मानी जाती है और सूर्यशिला का स्वभाव उदंड एवं गर्म है। वैज्ञानिक सिद्धांत भी यही है कि उष्मा उष्ण की शीत प्रदेश की ओर बहती है। मुझे लगता है कोई इन शिलाओं की शक्तियों का प्रयोग जंगल की शांति को भंग करने के लिए करने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि इन शिलाओं की शक्ति इतनी प्रबल है कि उसमें पाशविक, असुरी एवं हिंसक जैसी गर्म प्रवृत्तियां एवं शक्तियां साधारण व शांत प्रकृति के प्राणियों में स्थानांतरित की जा सकती है। ओह, तब तो निश्चित ही ऐसा हो रहा है। गाजर में हाथियों की, गुर्राहट में सिंहों की और जगारू में अजगर की असीमित शक्तियों का आभास साफ साफ होता है। शायद निर्दोष एवं भोले भाले व्यक्ति इन शक्तियों का शिकार हो रहे हैं। किंतु ऐसी दुर्लभ शिलाएं जंगल में कहां से आई होगी? हमारी धरती विभिन्न दुर्लभ प्राकृतिक धन संपदाओं की खान है। हीरे, पन्ने, नीलम, मणि, माणिक एवं अन्य प्रकार के पत्थर भी हमें इन्हीं खानों से प्राप्त होते हैं। जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। कोई ऐसा व्यक्ति सक्रिय हो गया है जो पहचान विशेषज्ञ है। उसने चंद्र एवं सूर्य के गुणों वाली शिलाओं को न सिर्फ खोज एवं पहचान निकाला है, बल्कि उन्हें सक्रिय भी कर दिया है। तब तो इन घटनाओं के जिम्मेदार उस दुष्ट एवं शैतान व्यक्ति की खोज करके उसे कठोर कठोर दंड देना बहुत आवश्यक है। एक जरूरी बात और भी है, वो जो भी है उसकी फिलहाल की हरकतों से ऐसा प्रतीत होता है जैसा उसने जंगल के सभी ताकतवर लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी है। जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? कोबी और भेड़िया। कोबी पर ऐसे प्राणियों का हमला हो भी चुका है। भेड़िया भी गाजर वाली घटना से उन लोगों की निगाहों में आ चुका है। मुझे कोबी की ओर से अधिक खतरा है। उसे न केवल पशु शक्तियां हैं, बल्कि वो कई चमत्कारी एवं परिणामकारी शक्तियों का मालिक भी है। अगर चंद्र एवं सूर्यशिला की शक्तियों का प्रयोग करके दुश्मन ने उसकी शक्तियां हासिल कर ली तो क्या होगा? सोचकर ही झुरझुरी होती है। उसे रोकना होगा, अभी वो अधिक दूर नहीं गया होगा। कोबी को मैं किसी संकट में फंसने नहीं दूंगी और ना ही उसके कारण जंगल पर कोई विपत्ति आएगी। विपत्ति जंगल पर मंडरा तो रही ही थी। मसाबा को उसके कबीले में छोड़कर लौट रहा था कोबी। ओह, शिला पर फूलों की सेज किसने बिछाई? ओह, शिला पर फूलों की सेज किसने सजाई? ये तो मुझे विश्राम का नौता सी देती हुई लग रही है। सावधान कोबी शत्रु का न्योता था। मैं इसका न्योता स्वीकार करता हुआ सा लग रहा हूँ। फूलों सी सेज, काश जेन भी यहाँ होती। कोबी, मैं जैन की कल्पना की। जैन मुझे पुकारती हुई सी लगी। उसकी पुकार अच्छी लग रही है। कोबी, जैन की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। कोबी उठो, जैन तो मेरी कल्पना में है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे झिझोड़ रही है। कोबी उठो, उठो वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे,
जैन कोबी की पटाख से खुली आंखों के सामने ही थी। जैन तुम यहाँ? उठो कोबी, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? हाँ, कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। कमजोरी? उधर देखो, वो तुम्हारी ताकत छीन रहा था। मेरी ताकत? कहीं ये छीन तो नहीं चुका? अपनी शक्तियों को चेक करो कोबी, तुरंत। भेड़िया फौज बुलाओ, भेड़िया फौज। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। उफ उफ। अरे, सिर्फ 4 भेड़िया है, बाकी क्यों नहीं आए? इसका मतलब वो शक्तियां पूरी तरह नहीं खींच पाया। गद्दा का आह्वान करो कोबी। हम्फ। थर्ड। हे भेड़िया देवता, मदद। गद्दा तो तुरंत आ गई। कोबी, उसे रोको, उसे उसी चट्टान पर लाकर पटको जिस पर तुम लेटे थे। वो सूर्यशिला है। चंद्रशिला पर लेटकर वो तुम्हारी काफी शक्तियां छीन चुका है। भेड़ियों, नमक हरामो, रोको उसे। भेड़िया ने भागते चोर की टांग पकड़ मारी। आह, गर्र, उफ। जंगली आसानी से हार नहीं मानने वाला था। पीछे हटो दुष्टो। खच खच। जंगली भागा, कोबी भी भागा। रुक जा चोर कहीं के। घबराया बौखलाया जंगली उस कबीले में जा छुपा। कहाँ गया? चोर कहाँ है? चुट्टा कहीं का। कोबी ने भेड़िया को उसे ढूंढने का आदेश दिया और खुद भी उसकी तलाश में लग गया। बताओ, चुट्टा कहाँ है? कौन चुट्टा? तुम किसकी बात कर रहे हो कोबी? एक चोर चुट्टा मेरी ताकत चुरा कर इधर ही आया है। वो जरूर तुम्हारा ही आदमी होगा। बताओ, वो कहाँ है? उसे तुमने कहाँ छुपाया है? वरना तुम लोगों की खैर नहीं। हम उसे नहीं जानते। उफ। इन घरों में ही छुपा होगा। अबे निकल बे बाहर। अबे तेरी तो मैं बे। को भी पगलाया भूत नजर आने लगा था। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके।